वंदे मातरम बाल दोस्तों, पहले भाग में हमने इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना काव्य पढ़ी थी और समझी थी। दूसरे भाग में हमने उसका अभ्यास देखा था। तीसरे भाग में हमने उसका स्वाध्याय देखा था। तो आज हम उसका चौथा भाग में उसकी स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो बाल दोस्तों, आज हम चौथा भाग स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। पहला, कवि हमें कैसे रास्ते पर चलने को कहते हैं? तो ए, नेक रास्ते पर। कवि हमें नेक रास्ते पर चलने को कहते हैं। दूसरा, कवि हमें किससे बचकर रहने की बात करते हैं? तो कवि हमें बुराई से बचकर रहने की बात करते हैं। ए, बुराई से। तीसरा, मौत को किस तरह सहना चाहिए? तो बी, खुशी से। मौत को खुशी से सहना चाहिए। चौथा, सबका जीवन कैसा बनना चाहिए? तो सी, मधुबन। सबका जीवन मधुबन बनना चाहिए। दूसरा प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, कवि सभी के साथ खुशियां बांटने को कहते हैं। दूसरा, हमारे मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, बदले। तीसरा, हम अंधेरे में है, रोशनी दे, रोशनी। चौथा, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, पाप। आगे का प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विधानों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, हमें सभी को खुशियां बांटनी चाहिए, सही। दूसरा, हर तरफ अमन और शांति है, गलत। तीसरा, पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ रहा है, सही। चौथा, पाप के बोझ को नफरत से उठाना है, गलत। आगे का प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, विश्वास यानी के भरोसा। दूसरा, बेबसी, बेबसी यानी के लाचारी। तीसरा, अर्पण, अर्पण यानी के समर्पित। चौथा, मधुबन, मधुबन यानी के उपवन। पांचवा, पावन, पावन यानी के पवित्र। छठा, बैर, बैर यानी के दुश्मनी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला, अज्ञान यानी के ज्ञान। दूसरा, बुराई यानी के भलाई। तीसरा, खुशी यानी के दुख। चौथा, जीवन यानी के मृत्यु। पांचवा, पाप यानी के पुण्य। छठा, अंत यानी के आरंभ। आगे का प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला है, सीता पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। दूसरा, रमेश बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था, क्योंकि। तीसरा, महेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया, फिर भी। चौथा, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी, या। पांचवा, मैं समझता हूं कि वह क्या कहना चाहते हैं, कि। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरण दिया है, तीसरा यानी कि प्रकाश ने परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया। वैसे हमें दूसरे वाक्य बनाने हैं। पहला है उसका, तो उसका जीवन धार्मिक है। दूसरा, 5, मैदान में 5 लड़के खड़े हैं। तीसरा, थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए।
चौथा सुंदर, फूल सुंदर होते हैं। पांचवा हरा, वह पेड़ हरे रंग का है। आगे का प्रश्न नंबर 8, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क यानी के धक्का, उसने मुझे धक्का मारा। वैसे हमें बनाने हैं च, तो च यानी के बच्चा रो रहा है। दूसरा तो कुत्ता, कुत्ता वफादार प्राणी है। तीसरा न, अन्न, किसान खेती करके अन्न उत्पन्न करते हैं। श, श्वान, श्वान यानी के श्वान घर की रखवाली करता है। द्वंद्व, भीम और जरासंध के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था। 9वां प्रश्न, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो उदाहरण दिया है लड़ाई, उतराई, कमाई, बुराई, ढुलाई, पढ़ाई, सिलाई। वैसे हमें आगे का बनाना है। पहला लताई, कलाई, मालाई, सभाए, बालाई। उसी तरह दूसरा सुंदरता यानी के मानवता, मित्रता, वीरता, शत्रुता, देवता। वैसे तीसरा ग्वालिन, नागिन, नमन, लेखन, मालकिन, धोबिन। वैसे चौथा सुनकर, लिखकर, बोलकर, पढ़कर, जानकर, कहकर। पांचवा चिड़िया, डिबिया, कलिया, सखिया, नदिया। आगे का प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? तो हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए। आगे का प्रश्न, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो हमारे मन में किसी के प्रति बैर और बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। चौथा प्रश्न, हर आदमी सहमासा क्यों है? तो हर तरफ जुल्म और बेबसी है, इसीलिए हर आदमी सहमासा है। पांचवा प्रश्न, धरती किसका बोझ उठाकर त्राहिमाम हो जाती है? तो धरती पाप का बोझ उठाकर त्राहिमाम हो जाती है। छठा प्रश्न, कवि प्रभु से कैसा जल बहाने की प्रार्थना करते हैं? तो कवि प्रभु से करुणा का जल बहाने की प्रार्थना करते हैं। सातवां, हमें क्या सोचना चाहिए? हमें सदा यह सोचना चाहिए कि हमने क्या अर्पण किया है। आगे का प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो हम ईश्वर से अज्ञान रहित जिंदगी की कामना करते हैं। हमसे जीवन में कोई भी भूल न हो, हमारा जीवन उपवन जैसा सुंदर सुखमय बने, ऐसी कामना हम करते हैं। दूसरा प्रश्न, हमारा आने वाला कल कैसा होगा? तो यदि हम सब नेक रास्ते पर चलेंगे तो हमारा आने वाला कल सुख और शांति से भरा हुआ होगा। तीसरा प्रश्न, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह सोचना चाहिए कि हमने क्या अर्पण किया है। हमें आने वाले कल के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे का प्रश्न 4, हम अपने मन को कैसे पावन बना सकते हैं? हमारा मन दूसरों के प्रति करुणा दया रखने से पावन बनेगा। हमारे मन में दूसरों के लिए प्रेम, ममता और करुणा होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न, इतनी शक्ति हमें देना कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों?
तो कवि प्रभु से करुणा का जल बहाने की प्रार्थना करते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। तो मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि मन का विश्वास कमजोर हो गया तो हम नेक रास्ते पर नहीं चल सकेंगे। दूसरा, आज धरती पर क्या फैला है? क्यों? धरती पर हर तरफ जुल्म है, सभी लोग डरे हुए हैं। धरती पर पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम मानवता भूलते जा रहे हैं। आगे का प्रश्न नंबर 3, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? क्यों? हम जगत में खुशियां अर्पण करना चाहते हैं क्योंकि खुशियां अर्पण करने से सब और शांति फैल जाए। सब्र और शांति फैल जाए। चौथा प्रश्न, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? क्यों? हम सभी को सुख और खुशियां बांटना चाहते हैं क्योंकि सुख और खुशियां बांटने से सबका जीवन उपवन जैसा सुंदर बन जाएगा। 5वां, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? हम सबकी ओर दया भाव रखें, हमारा जीवन उपवन जैसा बन जाए। जिस प्रकार उपवन के पुष्प की सुगंध चारों ओर फैलती है, उसी प्रकार हम भी अच्छे काम करके धरती को सुंदर बनाइए। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। पहली, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो हे ईश्वर, तुम करुणा का सागर हो, हम पर तू अपनी करुणा का जल बहा दे और हमारे मन के हर एक कोने को पवित्र कर दे। दूसरी, बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। हमारे मन में किसी के प्रति बैर की भावना न हो और किसी से बदला लेने की भावना हमारे मन में कभी न आए। आगे का प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला पेड़ पर था, घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया, वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर ऊंचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पट्टों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। और उसका हम अनुवाद करेंगे। एक चकली वृक्ष पर रहती હતી, તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો। માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા। તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી। એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો। તે ચકલીને મારવા માંગતો હતો। ચકલીએ બચ્ચાઓને માળામાં માથું નીચું રાખીને બેસવાનું કહ્યું। તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પોતાના પાનમાં સંતાઈને બેસી ગઈ। શિકારી ચકલીને ત્યાં ન જોઈને ચાલ્યો गयो। तो बाल दोस्तों, आज हमारा यह स्वाध्याय यहीं पर ख़त्म होता है। अस्तु।